नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी व्याकरण में अब हम लोग संज्ञा से अव्यय तक का एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे और देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और फिर प्रकार में कौन कौन से उदाहरण में कौन कौन से संज्ञा के प्रकार के उदाहरण हैं और इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास में सर्वनाम देखेंगे, लिंग वचन कारक देखेंगे, विशेषण देखेंगे, क्रिया देखेंगे, विशेष देखेंगे। तो सारी टॉपिक को एक एक करके हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है दोस्तों। तो इसको हम लोग इकट्ठे एक जगह पढ़ेंगे तो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा ये क्लास बड़ा, और फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्लास को थोड़ा छोटा किया गया है और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास संज्ञा से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा से अव्यय तक जो है, तो इसमें हम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उसके बाद अव्यय, ये 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। संज्ञा में ही हम लोग नीचे उसी से संबंधित है लिंग वचन कारक, तो हम लोग उसको वहाँ देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं संज्ञा पे। तो देखिए सबसे पहले संज्ञा में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पद किसे कहते हैं, पद या शब्द किसे कहते हैं। इसी से रिलेटेड आगे संज्ञा, सर्वनाम, पद है दोस्तों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि शब्द या पद किसे कहते हैं। तो देखिए दिया है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब वो शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। तो संज्ञा, शब्द और पद में यहाँ डिफरेंट क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे देखिए ये है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। ठीक, चलिए ये यहाँ हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए या ऐसे पढ़े रहने दीजिए, बाद में फिर वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। पद के 5 भेद होते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पद के 5 भेद होते हैं। ये रहा, कौन कौन से है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे सबसे पहले वाले पेज पे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो चलिए यहाँ पे पद शब्द किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने हैं, भेद, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे आगे, और अब आगे हम लोग बात करेंगे कि संज्ञा वास्तव में किसे कहते हैं। तो हम लोग बचपन से जैसा कि पढ़ते आए हैं दोस्तों बहुत ही, कि किसी स्थान, वस्तु, समय जिससे बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। पर अब देखते हैं हम लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ पे, और हमने वहीं बहुत सिंपल सा डिफिनीशन लिया है, क्योंकि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं वो चीज़ हम लोग के माइंड में बैठी रहती है। तो नई चीज़ें क्यों जोड़ने की ज़रूरत है जब उन चीज़ों से हम लोग का काम चल ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों 2 लाइन में इसका डिफिनीशन है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, जैसे मनुष्य, ये जाति हो गया, अमेरिका स्थान हो गया, बचपन मिठास हो गया, सॉरी दोस्तों बचपन हो गया जो एक उम्र है, और इसमें फिर मिठास जो भाव हो गया, किताब जो टेबल, किताब और टेबल वस्तु हो गई। तो दोस्तों ये रहे कुछ संज्ञा के उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि संज्ञा के भेद। तो देखिए
संज्ञा के भेद यहाँ पे देखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे पद और शब्द के 5 भेद होते थे वैसे ही संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो भेद होते हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से भेद होते हैं वो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो ये 5 संज्ञा हो गई दोस्तों। और आइए हम लोग इसको ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए स्पेशल रूप से ग्राफ तैयार किया गया है कि संज्ञा और संज्ञा के 3 प्रकार स्पेशल है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 प्रकार होता है। तो 5 टोटल प्रकार होते हैं दोस्तों संज्ञा के। आइए अब हम लोग एक एक करके संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा में व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कितना ही अच्छा 2 लाइन का डिफिनेशन है कि जो शब्द केवल एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे में भारत, चीन स्थान हो गया, किताब, साइकिल वस्तु हो गया, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, और जैसे व्यक्ति का नाम हो गया तो आदि। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन। अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो जैसे रमेश बाहर खेल रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे ये उदाहरण है कि रमेश बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पे ये रहा दोस्तों, जैसे रमेश बाहर खेल रहा है तो यहाँ पे रमेश हो जाएगा नाम से। और फिर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों नाम का बोध हो रहा है। मैं भारत में रहता हूँ तो यहाँ स्थान हो गया दोस्तों, तो मैं भारत में रहता हूँ। महाभारत एक महान ग्रंथ है तो महाभारत दोस्तों नाम आया, जैसे किसी किताब का नाम, ये वस्तु हो गया। तो ऐसे दोस्तों हम लोग को आता है एग्जाम में, और जैसे नाम दे देता है, जैसे रमेश बाहर खेल रहा है, पूछ देगा कौन सी संज्ञा है, तो रमेश यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम लोग को वहाँ पे नीचे ऑप्शन दे देगा रमेश या खेल बाहर रहा, तो हम लोग को वहाँ रमेश मारना होता है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे दे देगा कि महेंद्र सिंह, यहाँ पे पूछ देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो महेंद्र सिंह धोनी, फिर क्रिकेट, फिर खेलते हैं, ऐसे तमाम ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे हम लोग को महेंद्र सिंह धोनी लगाना होगा टिक। तो ऐसे दोस्तों होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिया है कि जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ जैसे गाय चल रही है वहाँ पे, तो सबको जो बोध कराए इकट्ठे। या मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वकील का जूरी होता है, जैसे वकील को जैसे कहते हैं हाँ वकीलों का समूह जा रहा है तो वकील, ऐसे जूरी टाइप पे। तो वैसे ही जैसे आइए उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल में अब सारी मोबाइल आ जाएगी, जो भी मोबाइल है। टीवी में अब चाहे LED टीवी हो, चाहे सिंपल टीवी हो, या सादा टीवी हो, या रंगीन टीवी हो, टीवी में टीवी आ जाएगी। गांव का बोध करने से केवल एक गांव का बोध नहीं होता, गांव में अब जितने गांव हैं सब। स्कूल में मान लीजिए वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या जो भी स्कूल हो, स्कूल मतलब स्कूल, आदमी मतलब आदमी। अब आदमी में विशेष नाम नहीं होगा रमेश, सुरेश, मोहन, ऐसा नहीं। आदमी मतलब आदमी के एक जात समूह हो गया। जानवर में अब दोस्तों जैसे अब शेर, बाघ, चीता और लोमड़ी और गाय, भैंस, ऐसा नहीं होगा। जानवर में सभी आ जाएंगे तो इकट्ठे पूरे जात का समूह हो जाए आदि। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे स्कूल हो गया दोस्तों, अब स्कूल में सारे एक जगह बोध हो गया। बिल्ली चूहे खाती है, तो जैसे बिल्ली है दोस्तों, तो बिल्ली चाहे अब जो हो बिल्ली में भी कई प्रजातियां होती हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, अब पक्षी में दोस्तों कोई भी पक्षी हो सकता है। जैसे देख लीजिए
ये पक्षी यहाँ पे हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा और इसमें बिल्ली हो जाएगा जातिवाचक में। कैसे कैसे कि मान लीजिए स्कूल में बच्चे बैठे हैं, अब स्कूल कोई भी हो सकता है दोस्तों, बच्चे तो बैठे हैं। बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली में कई प्रजातियाँ होती है, तो बिल्ली स्पेशल किसी एक प्रजाति को तो दिया नहीं है कि इस प्रजाति की बिल्ली ही चूहे खाती है। वैसे ही पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, और कौन सा पक्षी, गौरैया बैठी है, तोता बैठा है, या कौवा बैठा है, या कौन सा पक्षी बैठा है, ये इसका बोध नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखेंगे जो किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए आप लोग, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कैसे। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। देखिए उदाहरण में हम लोग देखें, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। तो अब हम लोग इसके उदाहरण देख लेंगे भाववाचक संज्ञा के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है। उदाहरण में दोस्तों 2-3 लिए उदाहरण, इसलिए आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग आखिर कैसे समझेंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए स्टूडेंट हैं, कि हम लोग हमेशा क्लास के बाद उससे संबंधित 50-60 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि प्लानिंग इस क्लास में भी ऐसी हो कि संज्ञा से ही संबंधित 50 क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद फिर सर्वनाम को करवाएंगे, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो हालांकि कोशिश करेंगे कि पहले हम मूल जो पाठ है उसको पढ़ ले, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या होता है, और इकट्ठे 2-3 आप लोगों का क्वेश्चन करवा दे। तो चलिए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे ज़्यादा तोड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे जो है दोस्तों थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में जैसे थकान है, सफलता है। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, जैसे मिठास है, क्या है उसकी आवाज़ में, कौन सा भाव है, तो मिठास का है, तो तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है। और यही पूछ देगा, जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। और जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में बैठे रहेंगे तो वहाँ पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जैसे ज़्यादा, दौड़ना, मुझे, थकान, हो जाना। 5 उदाहरण दे दे। अब हम लोग कुछ पढ़े रहेंगे तो वहाँ बताएंगे कि थकान भाई भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, तो अब वहाँ पूछ देगा, दे देगा ऑप्शन में, तुम्हारी भाववाचक संज्ञा है कि आवाज़ है, कि बहुत है, कि मिठास है। तो हम लोग को एक ऑप्शन लगाना होगा। तो जब समझेंगे हम लोग की जो भावना से आती है चीज़ें, जैसे जब दौड़ेंगे तो थकान हमें वो महसूस होती है, सफलता मिलती है परिश्रम करने से, तो सफलता एक मिलती है, वो चीज़ें हैं। तो ये है दोस्तों। और तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, मिठास कोई वो नहीं चीज़ है, जैसे कि एब्जॉर्ब वाली चीज़ें नहीं है, ये अंदर की चीज़ें है जो भावनात्मक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आइए हम लोग अब अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। ठीक, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। ओके, अब आइए हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण द्रव्यवाचक के। तो यहाँ भी हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं उठाएंगे, इसके 2-3 एग्जाम्पल उठाएंगे। और जैसे कि मेरे पास सोने का आभूषण है, तो क्या है, सोने का। तो दोस्तों यहाँ पे किस द्रव्य का है, तो सोने, द्रव्य का है तो सोने का है, तो यहाँ पे सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक में। 1 किलो तेल लेकर आओ, तो यहाँ पे तेल दोस्तों हो जाएगा द्रव्यवाचक। मुझे दाल पसंद है, तो यहाँ पे दाल दोस्तों हो जाएगा द्रव्यवाचक। और मुझे चांदी के आभूषण, तो चांदी के दोस्तों आभूषण बहुत पसंद है, तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के देखें। अब हम लोग देखेंगे समुदायवाचक। तो चलिए देखते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। देखिए फिर आ गया वहीं जो समूह वाली बात कर रहे थे। एक जातिवाचक होता है और एक समूहवाचक होता है, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसकी हम अभी बात करेंगे, पहले इसको हम लोग पढ़ लें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जिन, देखिए बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों का समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे कि भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि।
यहाँ पे किसी प्रॉपर चीज़ का दोस्तों, प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का जब बोध होता है। जैसे भीड़, तो कुछ लोगों की भीड़ होगी। पुस्तकालय, लाइब्रेरी है जहाँ पुस्तकों की है। झुंड, अब झुंड में दोस्तों जैसे भेड़ रहती है। तो सेना अपनी रहती है, वो समूह में रहती है दोस्तों। तो आदि। अब समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हम लोग देख लेंगे। आइए 2-3 उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ठीक। तो यहाँ पे सेना जो है समुदायवाचक हो जाएगा दोस्तों। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ जो से दोस्तों ये समुदाय हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य है दोस्तों। तो जो सदस्य है दोस्तों ये कोई प्रॉपर है नहीं। सदस्य में दोस्तों हर कोई आ जाता है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, बड़ा तक। और भीड़ में हर आदमी वहाँ का आ जाता है जो वहाँ पर उपस्थित होता है। और भारतीय सेना में चाहे वो कोई भी उसका विभाग बटा हो, लेकिन वो आएगा भारतीय सेना में ही। तो जैसे उसमें कुक होते हैं, बावर्ची होते हैं दोस्तों, नाव होते हैं, और अपना अपना सबका अपना अलग काम बटा रहता है बटालियन में, पर वो होंगे तो सेना के जवान ही। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का आज का क्लास संज्ञा समाप्त होता है। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में सर्वनाम को लेके, या आप लोग जैसा कहिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो जो भी देखे कम से कम 10 रिस्पॉन्स आ जाए कि इससे संबंधित अगर एग्जाम्पल कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए, तो फिर हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग की जैसी इच्छा दोस्तों। एक बात है ना कि जब मिले सुर तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो वहीं दोस्तों बात है, जब आप लोगों का निर्णय हमारा निर्णय मिलके जब एक पथ पे चलेगा तो सफलता मिलेगी और अपना क्लास भी कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम अपने क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाइए रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।